इकतीसवां क्वेश्चन है। इकतीस 31वां क्वेश्चन है, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, अधिक चिकना, गोल मटोल या चौड़ा होना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा 31 का सिद्धांतहीन व्यक्ति। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 32 में ये पूछ रहा है कि अंगीठी का तत्सम है अग्निका, अंगिष्टिका, अंगिष्टिका या अंगिष्टिकी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है 32 का वो हो जाएगा हमारा सी, अंगिष्टिका। 33वां क्वेश्चन है वो है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए कह रहा अनंत्याक्षरी, बी कह रहा तदोपरांत, सी कह रहा पूजनीय और डी कह रहा कवियत्री। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, अनंत्याक्षरी। अब जो हमारा तदोपरांत है ये सही कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी में ये लिखा जाता है ता दू प ऐसे, ता दू प रांत। ठीक है, बल्कि ये जो यहाँ पर है ये ऐसे सही रहेगा, ऐसे तदुपरांत, ये बिंदी यहाँ पर लगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है पूजनीय। तो जो पूजनीय ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखा जाता है पूजनीय। ठीक है, और ये आपका जो कवित्री है, ये कवित्री देखो जो कवि होता है वो तो आपका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब जो कवि हैं वो कैसे हो जाते हैं जब कवित्री उनको मिलती है? याद करने की दृष्टि है, जो कवि हैं तो वो कैसे हो जाते हैं जब उनके लिए कवित्री मिलती है? तो जो कवि की पाई है, कवि की जो पाई है वो किस पे लग जाती है? वो उतर जाती है और वो इस तरीक़ा से बन जाएगी। देखो कवि की पाई उतर जाएगी और वो ऐसे बन जाएगी, कब और इत्री, इस तरीक़ा से ऐसे लिखे जाए कवित्री। ऐसे कवि की पाई उतरेगी और जो है ऐसे करके कवित्री बन जाएगा। सॉरी, ऐसे कब इत्री ऐसे लिखा जाएगा। ये हमारे हो गए 33 के राइट ऑप्शन। अब बात कर रहे हैं 34 की। तो हाँ, इसमें 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। 34 देखो, पूर्वांचल की जो मुख्य पूछ रहा है, पूर्वांचल की मुख्य बोली है अवधी, विरज, भोजपुरी या कन्नौज। तो ना तो अवधी होगी, ना विरज होगी और ना भोजपुरी होगी। राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं, और राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भोजपुरी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा 35वां क्वेश्चन। वो देखो 35वां जो क्वेश्चन है वो है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। वाक्य के लिए एक शब्द होगा नवोड़ा, प्रोशीत पतिका या तुम्हारा हो जाएगा प्रोत्सैत पतिका या हो जाएगा आगत पतिका। तो इसका जो 35 का राइट ऑप्शन है वो हमें बताना। 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ना तो नवोड़ा होगा और ना आपका आग पतिका होगा, ना प्रवृत्त पतिका होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोषित पतिका। नेक्स्ट है आपका 36वां क्वेश्चन। वो है कि थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त है मितव्ययी, मिताहारी, मितव्यय या मितहारिन। तो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए जो वाक्यांश है वो है मितहारी, मितहारी। मितव्ययी का अर्थ होता है जो कम खर्च करता है। मितहारी का अर्थ होता है जो कम खाता है। और मितव्ययी होता है ये भी कम खर्च करने वाला होता है, ये कम खर्च करने वाली होती है मितव्ययी। ये स्त्री विशेषण है और ये पुरुष विशेषण। और मितहारिन ये विशेषता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 36 का
क्या हो जाएगा? बी, मिताहारी। 27 क्वेश्चन देखो, 27 में ये पूछ रहा है कि बुलेटिन बोर्ड है, दृश्य है, श्रव्य है, या दृश्य श्रव्य है, या कह रहा है सभी है। तो 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बुलेटिन बोर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। इसे हम कहते हैं दृश्य। अब ये जो बुलेटिन बोर्ड है, ये है क्या बीमारी? बुलेटिन बोर्ड का अर्थ होता है इस तरीक़ा से, जो आपने देखा होगा सूचना पट होता है, जो सूचना पट होता है, सूचना पट, इसी के लिए हम बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। जैसे कि होली है, दीपावली है, या कोई अन्य त्यौहार हैं, तो इसमें जो सूचना दी जाती है स्कूल के स्टूडेंटों को, ठीक है, स्टूडेंट्स को, ये बुलेटिन बोर्ड जो होता है वो सूचना पट होता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, 37 में ये पूछ रहा है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना कैसा व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है? हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, या केवल गद्य पाठों को अभ्यासों का हिस्सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 38 का, वो हो जाएगा आपका सी, ये भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। जब मुहावरे लोकोक्तियों का जब आप प्रयोग करके बोलते हैं तो इससे क्या होता है, एक अजीब ही इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39वां, वो ये है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या शब्द से इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें क्या होता है, जो शब्द आदि यानी कि प्रारंभ, इसमें तो होता है उपसर्ग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ए, उपसर्ग। और शब्द के मध्य में ना उपसर्ग लगती है ना प्रत्यय लगता है। शब्द के जो मध्य में अगर हम होता है तो वो क्या बोलते हैं, समास कह सकते हैं। और वर्णों के मध्य होता है वो होता है हमारा संधि, और शब्द के अंत में जो लगता है वो लगता है प्रत्यय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। बाकी मैंने ये एक्सप्लेन करी थी। 41 में ये पूछ रहा है कि तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ, उभरे हुए शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, या परिणामवाचक? तो 41 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कि इसमें है कालवाचक। नेक्स्ट है हमारा वो है 41वां क्वेश्चन कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका क्या तात्पर्य? ए कह रहा अपने से बड़ों पर क्रोध करना, बी कह रहा कायरतापूर्ण व्यवहार करना, सी कह रहा किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, और डी कह रहा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तो 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अपनी शर्म छिपाने के लिए या कमी छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। नेक्स्ट है आपका वो है 43वां कि इक प्रत्यय क्या है, अनुजा कह रहा अनुज शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक का, ये का, आ का, या ई का? तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 43 का सी, अनुजा। ये अनुज है, इससे अनुजा बन जाएगी, अनुजा। आ प्रत्यय इसमें लग जाएगा, अनुजा, अनुजा, ये स्त्री प्रत्यय बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कि 44वां, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस है, आभूषण है, या भावना अनुभूति है, या श्रृंगार है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण, और अलंकार में संधि होती वो होती है अलम, अलम धन कार। इस तरीका से ये हमारी संधि बनेगी। 45वां क्वेश्चन है कि मुदित मही पति मंदिर आए, सेवक सचिव तुरंत बुलाए में कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा है, उपमा है, अनुप्रास है, या एमक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 45 का वो हो जाएगा आपका सी, अनुप्रास। इसमें देखो माँ यहाँ पर आ रहा, माँ यहाँ पर आ रहा, माँ यहाँ पर आ रहा, यहाँ पर भी सा, यहाँ पर भी सा, यहाँ पर भी सा। तो यहाँ पर सा की जो है क्या होती है, आवृत्ति होती है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। 46 में ये पूछ रहा है
कि माला फेर जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, कर का मन का डार के, मन का फेर। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, एमक, श्लेष है या वक्रोक्ति है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 46 का बी, एमक अलंकार। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 47वां क्वेश्चन कि आप बीती, सॉरी इसका जो है वो है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार? अनुप्रास है, श्लेष है, रूपक है, उपमा है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा 47 का सी। इसमें कौन सा है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट जो है वो है 48वां क्वेश्चन कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, श्लेष है या तुम्हारा उत्प्रेक्षा या रूपक है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 48, वो हो जाएगा बी। इसमें कौन सा है? श्लेष। नेक्स्ट है हमारा 49 क्वेश्चन, वो कह रहा है जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व होता है, द्विगु होता है, तत्पुरुष होता है या बहुब्रीहि होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा 49 का, इसका हो जाएगा डी, बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है। 50 क्वेश्चन कह रहा है कि लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? राइट ऑप्शन हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा लंबोदर में समास है वो है बहुब्रीहि। नेक्स्ट है 51वां क्वेश्चन कि प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक या विपरीतार्थक? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, समानार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां, वो है कि रेलगाड़ी शब्द कैसा है? तत्सम है, देशज, विदेशज या संकर है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा आपका डी। ये कैसा है हमारा? ये संकर शब्द है। रेल जो है वो है हिंदी अरबी का शायद, और गाड़ी जो है वो है हमारा रेल, हाँ ये इंग्लिश का है रेल, रेलगाड़ी 52 का डी। हाँ ये संकर है फिलहाल, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं। अब ये याद नहीं आ रहा रेल किस भाषा का है और गाड़ी किस भाषा का। ये शायद गाड़ी जहाँ तक है इंग्लिश का है, वो देख लेना अपना, या कल बता दूँगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन फिलहाल है वो है संकर। अच्छा ये रही हमारी आंसर की। अब हम जो है ये रही इस 52 क्वेश्चन की आंसर की। अब हम बात कर रहे हैं कि निम्न में कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ नहीं है? ए कह रहा चालू, बी कह रहा कमाऊ, सी कह रहा समझना और डी कह रहा पठित। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सी, समझना। अच्छा ये चालू, कमाऊ और पठित ये क्या है? ये जो है क्रिया है, लेकिन जो समझना ये कोई क्रिया थोड़ी, जब आप समझते हैं तो क्रिया थोड़ी करते हैं। 22 ऑप्शन है कि निम्न में इनमें कौन सा शब्द क्रिया से बना? ये कह रहा है वहाँ, यहाँ, कल या आज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा डी, जो आज है वो क्रिया से बना हुआ है। अब जो बात आ रही है, हाँ अब जो है नेक्स्ट पीडीएफ हम निकालते हैं, वो पीडीएफ हमारी ये। अब हम बात कर रहे हैं कुछ विलोम शब्दों की। तो विलोम शब्दों में हम देखते हैं, ये कह रहा है कि निराकार शब्द का विलोम है आकार है, साकार है या प्रकार है या विकार है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो निराकार का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आकार। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि अजय शब्द का विलोम है विजय, जय, पराजय, परास्त या पराजित। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा खा, जय। आगे तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे में कह रहा है कर्कश का विलोम नहीं है मधुर, मधु, मीठा या कठोर। तो कर्कश का विलोम नहीं है पूछ रहा है, तो मीठा, मधुर और मधु ये जो किसके हैं? ये तो तुम्हारे हो जाएंगे विलोम कर्कश के, लेकिन जो कठोर है ये कर्कश का विलोम नहीं है। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि आस्तिक शब्द का विलोम क्या है? अशांत है, नास्तिक है, अनिश्वरवादी है या रूढ़िवादी है। तो आस्तिक का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गा, नास्तिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पाँचवा, वो देखो पाँचवा क्वेश्चन है कि भ्रम का शब्द का विलोम शब्द है निश्चित, निभ्रम, संशयहीन या निसंशय। तो भ्रम का जो है विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा निभ्रम। फिर है जो कि हंसना शब्द का विलोम है रोना, मौन रहना, चिल्लाना या मुस्कुराना। तो छठे का राइट ऑप्शन हो जाएगा हंसना का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा रोना।
सातवां देखो, सातवें में पूछ रहा है जड़ शब्द का विलोम शब्द चयन कीजिए। जड़ शब्द का विलोम शब्द चयन कीजिए। कह रहा है जड़हीन, चेतन, स्थूल या सचल। तो जड़ का जो है विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि खा आपका चेतन। आठवां ये पूछ रहा है उग्र शब्द का विलोम अग्र है, शांत है, अशांत है या क्रोधी है। तो उग्र का जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अग्र माने तो होता आगे वाला, क्रोधी और अशांत ये तो एक हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा का, शांत। नेक्स्ट आपका है नमा क्वेश्चन, वो है कि सही ईसरिया शब्द के सही विलोम चयन कीजिए। जलन है, प्रसन्नता है, शीतलता है या स्नेह है। तो ईसरिया का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि का, शीतलता। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आज्ञा का विलोम होगा हुक्म, आदेश, अरविंद या अवज्ञा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवज्ञा। हुक्म का आदेश होता है, आदेश का भी आदेश, अरविंद जो है वो तुम्हारा हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। 11वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि स्वाधीनता का विलोम है गुलामी, अशांत, पराधीनता या चेतन। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा वो हो जाएगा पराधीनता, गा सी। धनवान शब्द का विलोम क्या होगा, भिखारी, निर्धन, फकीर या गरीब। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा निर्धन। 12। 13 ये पूछ रहा है कि संक्षिप्त शब्द का विलोम है संक्षेप, व्यापक, विस्तृत या विस्तार या विस्तृत। तो संक्षेप का जो राइट ऑप्शन हो जाए संक्षिप्त का हो जाएगा वो हो जाएगा घा, विस्तृत। फिर ये पूछ रहा है कि लौकिक शब्द का विलोम क्या है, आध्यात्मिक, सांसारिक, स्वार्गिक या अलौकिक। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आध्यात्मिक। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि कटु शब्द का विलोम, कह रहा है कटु शब्द का विलोम क्या है, मीठा है, मिठाई है, मिष्टान है या मधु है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कटु का, वो हो जाएगा मधु। राइट ऑप्शन हो जाएगा गा, 15। आगे ये है कि डी के कैरियर